इतने में प्लेन के फर्स्ट क्लास कैबिन की छत में धमाका होता है जो पूरी छत को उड़ा देता है। एक पैसेंजर ने जहाज पर बोर्डिंग के वक्त फ्यूजलाज में एक क्रैक देखा था तो लैंडिंग गियर स्टक हो गया। मैन्युअली ओवरडू करने पर भी लैंडिंग गियर नहीं खुला। 28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइंस की एक फ्लाइट 243 ने हवाई के हीलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया होनोलुलु के लिए। ये 1 घंटे का सफर था। मौसम शानदार था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरे प्लेन को बहुत जोरदार झटका लगता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होने के बावजूद भी प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा। इतने में प्लेन के फर्स्ट क्लास कैबिन की छत में धमाका होता है जो पूरी छत को उड़ा देता है। कितने लोग चलते जहाज से उड़कर गिर गए और कैसे ये जहाज टूटा, चलिए इस वीडियो में देखिए। फ्लाइट पर 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथेमर एंड फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉम्पकिंस भी थे। ये दोनों इस 19 साल पुराने प्लेन को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। 28 अप्रैल के दिन एक पैसेंजर ने जहाज पर बोर्डिंग के वक्त फ्यूजलाज में एक क्रैक देखा था। उसने सोचा शायद स्टाफ को पता होगा इस चीज का, तो वो इग्नोर करके आगे चली गई और प्लेन टेक ऑफ कर गया। 24,000 फीट की हाइट पर प्लेन में बैठे लोगों को अचानक जोरदार धमाका सुनाई देता है। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस ने फौरन पीछे देखा तो हर तरफ टूटा हुआ सामान नजर आ रहा था। फर्स्ट क्लास कैबिन की पूरी छत टूट के अलग हो गई। कॉकपिट का एंट्री डोर तक भी हवा में उड़ गया। कैबिन में हालात खराब थे। लोग अपनी सीट्स को थामे हुए थे, हवा उनको बाहर की तरफ खींच रही थी। 300 मील्स पर आवर से तेज हवाएं पैसेंजर्स को बाहर खींच रही थी और 24,000 फीट की हाइट पर इनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। कैबिन के अंदर प्रेशर, एयर फ्लो और टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम मौजूद होता है और जितना ऊंचा प्लेन होगा उतनी ऑक्सीजन कम होती है हवा में। और ये तो आप जानते ही होंगे, डीकम्प्रेशन का हल्का सा भी इशू हो जाए तो फौरन प्लेन की छत से मास्क निकल कर आ जाते हैं। अब फ्लाइट 243 की साइड्स और छत दोनों ही टूट गए तो ऑक्सीजन मास्क कहां से बाहर आते फिर। ज्यादातर पैसेंजर्स सीट बेल्ट्स की वजह से अपनी सीट्स पर ही लटके हुए थे। क्रू मेंबर्स जो खड़े थे सक्शन की वजह से यूं लटके हुए थे। टेंडेंट नंबर 1 क्लाराबेल लांसिंग तो फौरन उड़कर प्लेन से नीचे जा गिरी। टेंडेंट नंबर 2 मिशेल होंडा जैसे तैसे करके बच गई और पैसेंजर्स की खबर लेती रही। पायलट्स ने अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लिए लेकिन प्लेन का कंट्रोल लूज होने लगा। प्लेन कभी लेफ्ट जा रहा था तो कभी राइट। टॉम्पकिंस ने होनोलुलु को बताया कि उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। इतने ज्यादा शोर की वजह से उनका मैसेज आगे सुनाई ही नहीं दिया। ना ही पायलट्स फ्लाइट अटेंडेंट से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ना खुद से बात कर पा रहे थे। उन्होंने हाथ के इशारों से कम्युनिकेशन स्टार्ट की और इमरजेंसी लैंडिंग का प्लान करने लगे। जहाज डबल स्पीड से अब नीचे जा रहा था, तकरीबन 4100 फीट पर मिनट के हिसाब से। इतनी स्पीड से इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब था क्रैश। प्लेन 14,000 फीट की हाइट पर आया तो टॉम्पकिंस ने माउई के इमरजेंसी चैनल पर इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट भेजी। साथ में कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी रेडी रहें, कैजुअलिटीज हो सकती हैं। माउई में काहुलुई एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई। फर्स्ट क्लास कैबिन के पैसेंजर्स ऑक्सीजन ना होने की वजह से सफोकेट होने लगे। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट नीचे आया, कैप्टन ने स्पीड स्लो करना स्टार्ट कर दी एटीसी के कहने पर। अब पैसेंजर्स के लिए सांस लेना तो आसान हुआ और पायलट ने रनवे की तरफ प्लेन को मोड़ लिया। नीचे आते आते प्लेन भी काम करना बंद करने लगा। स्लो करने पर कंट्रोल लूज हो रहा था तो पायलट के पास यही ऑप्शन था कि तेज स्पीड के साथ लैंडिंग की जाए। ऐसा करने से सब पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। कैप्टन ने टॉम्पकिंस को लैंडिंग गियर ओपन करने को बोला तो लैंडिंग गियर स्टक हो गया। मैन्युअली ओवरडू करने पर भी लैंडिंग गियर नहीं खुला। पायलट को हर हाल में लैंड करना था और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंडिंग सीधा क्रैश था। तकरीबन लैंडिंग से पहले लैंडिंग गियर खुल जाता है। 13 मिनट्स का वक्त लगा प्लेन की छत टूटने से लैंड होने तक। 89 क्रू मेंबर्स में से 65 जख्मी हुए, 8 पैसेंजर्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट सीरियस कंडीशन में जिंदा बच गए। ये प्लेन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था कि इसको अब रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। सब लोग सिर्फ यही सोचते रहे आखिर हुआ क्या है। फ्यूसलाज 2.5 मिलीमीटर थिक होता है, मतलब 2 क्रेडिट कार्ड्स जितनी थिकनेस। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। पैसेंजर्स का इंटरव्यू किया गया। उसी लड़की ने फ्यूसलाज के क्रैक के बारे में बताया। टेक ऑफ से पहले 2 इंस्पेक्टर्स प्लेन को इंस्पेक्ट करते हैं, देन प्लेन उड़ता है। कैसे दोनों इंस्पेक्शन मेंबर्स ने उस क्रैक को नहीं देखा। पता ये लगा कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्पेक्शन कॉस्ट्स कम करने के लिए काफी सारे जॉइंट्स की इंस्पेक्शन को गैर जरूरी कहकर खत्म करवा दिया था। यानी जिस जॉइंट पर क्रैक था
उसकी इंस्पेक्शन कभी हुई ही नहीं थी 4 साल में। इतनी छोटी सी चीज की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था किसी ने सोचा भी नहीं था। टास्क फोर्स बनाई गई, कोरोजन कंट्रोल प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। अगर किसी भी प्लेन पर कुछ डिटेक्ट होता तो पूरे फ्लीट को इंस्पेक्शन के लिए रोक दिया जाता। ये बहुत ही महंगा काम था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरिबल की जान से ज्यादा कीमती नहीं था, जो गिर गई थी, जिसकी बॉडी तक ना मिल सकी। लेकिन अगर हालात और खराब हो जाते तो उस दिन बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। कुछ ऐसा ही एक हादसा पेश आया ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट 5390 के साथ। 10 जून 1990 बर्मिंघम से मलागे जाती हुई ये फ्लाइट, जिसमें 81 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स BAC 111 एयरक्राफ्ट पर थे। को पायलट अलास्टेयर और कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर दोनों तजर्बाकार पायलट्स थे। प्लेन टेक ऑफ करता है। 17,000 फीट की हाइट पर वो अपने सीट बेल्ट्स खोलते हैं और प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा देते हैं और क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि वो खाना सर्व कर सकते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ऑगडन कॉक पायलट में पायलट्स को ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने आता है। तभी अचानक कॉकपिट की 2 लेफ्ट साइड वाली विंड स्क्रीन्स टूटकर बाहर गिर जाती हैं। डीकम्प्रेशन से पूरा प्लेन झटके खाने लगता है। जो जो चीजें खुली पड़ी हुई थी उन विंडोज की तरफ उड़कर जाने लगती हैं। कैप्टन लैनकास्टर को भी एयर ने शक कर लिया और उसका सर विंडो से बाहर निकल गया। किस्मत से उसकी टांगे कंट्रोल कॉलम में स्टक हो गई। कॉकपिट का दरवाजा टूटा और सेंटर कंसोल से जा टकराया। पायलट्स के कंट्रोल्स अब पूरी तरह से कवर हो चुके थे। को पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट से हटाया, साथ ही प्लेन नोज डाइव करने लगा। ब्रेकफास्ट का पूछने आए ऑगडन ने फौरन कैप्टन को टांगों से खींचा, इससे पहले कि कैप्टन पूरे का पूरा विंडो से बाहर खींचा जाए। प्रेशर नॉर्मल तो हुआ, लेकिन कैबिन में जैसे तूफान आ गया हो चीजों का। कैप्टन फ्यूसलाज के साथ बिल्कुल पिन हो चुका था। ऑगडन ने कैप्टन को पकड़े रखा। को पायलट से कंट्रोल्स तक पहुंचा नहीं जा रहा था। प्लेन नीचे जाता गया। उसने मेडे कॉल की, लेकिन उसको नहीं पता था किसी ने उसको सुना है या नहीं। उसी वक्त 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स कॉकपिट में आती हैं। कैप्टन को हेल्प करने के बाद वो कंट्रोल सिस्टम को अनब्लॉक करती हैं। इस वक्त ऑगडन ऑक्सीजन ना होने की वजह से सफोकेट करने लगता है। 350 मील्स फी घंटे की ठंडी तेज हवा से उसको लग रहा था उसके बाजू टूटने लगे हैं। दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कैप्टन के पांव से खुद को जकड़ लिया। तब तक को पायलट ने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया और नीचे ले जाने की कोशिश की। कैप्टन की बॉडी लेफ्ट साइड पर स्लाइड करती गई, जिससे उसका फेस विंडो पर चिपक गया। कॉकपिट में सबके दिल बैठ रहे थे, क्योंकि कैप्टन की हालत बहुत खराब हो गई थी। सबने कहा कैप्टन की बॉडी को छोड़ देते हैं। ऑगडन ने फौरन मना कर दिया, क्योंकि चांस था कि कैप्टन वापस विंडोज की तरफ खींचे जाएंगे। तभी एचिसन ने खुद ही प्लेन को नीचे लाने का फैसला किया। कॉकपिट से बहुत सारे चार्ट्स और कंट्रोल्स गायब हो चुके थे। उसने ATC से कंट्रोल करके साउथहैम्पटन एयरपोर्ट से राब्ता करवाने का बोला। अब को पायलट को उस एयरपोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कैप्टन चेकलिस्ट्स और चार्ट के बगैर कंट्रोलर्स की हेल्प से को पायलट ने सेफ्टी से प्लेन को इमरजेंसी में लैंड कर लिया। किसी पैसेंजर को एक भी चोट नहीं आई। कैप्टन भी बच गए, बस कुछ चोटें ही आईं और 5 माह बाद वो सर्विस में वापस भी आ गए। इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि उस दिन की फ्लाइट से कुछ दिन पहले प्लेन की एक रूटीन सर्विस हुई थी, तो कैप्टन साइड की विंड स्क्रीन चेंज करने का कहा गया। शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर ने सोचा कि वो ये काम खुद कर सकता है। कई साल तक ना उसने ये काम किया था और ना कोई मैनुअल रीड किया और विंडोज रिप्लेस कर दी। विंड स्क्रीन के 90 बोल्ट्स उतार के उसने देखा कि उनको जंग लग गया है, तो उसने सब बदल दिए। न्यू बोल्ट्स बहुत छोटे थे। जो न्यू बोल्ट्स उसने लगाए उनमें सिर्फ 0.02 इंच का फर्क था। उस दिन फ्लाइट के दौरान प्रेशर की वजह से बोल्ट्स बाहर निकल गए और ये हादसा पेश आया। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।